विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज भी जारी है और आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी सदस्यों ने नियोजन नीति को लेकर जमकर हंगामा किया है, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सरकार से नियोजन नीति को लेकर गंभीर सवाल पूछे। हंगामा कर रहे बीजेपी विधायक सदन के वेल में पहुंच गए हैं और जमकर नारेबाजी की और सदस्यों के हंगामे को देख करके स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शांत करने की काफी कोशिश की है और अपनी अपनी सीट पर जाने की भी अपील की, लेकिन बीजेपी सदस्य नहीं माने और वेल में हंगामा करते रहे। और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने नियोजन नीति को लेकर सदन में कहा कि सरकार इसी सत्र में नियोजन नीति को लेकर चर्चा करेगी और जवाब देगी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के जवाब के बाद भी बीजेपी सदस्य नहीं माने और हंगामा करते रहे। आपका बात को तो मान लिए, लेकिन उनके साथ आपसे आग्रह भी किए जब प्रश्नकाल चलने दीजिए। और अभी 24 तक हम लोग का सदन चलना है, 24 तक सदन चलना है। जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनका कैबिनेट से पास किया हुआ निर्णय के एक दिन के बाद अध्यक्ष महोदय हम लोग पूछ रहे हैं, उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय तैयार नहीं है सरकार। इसका मतलब मन में अध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के प्रति अध्यक्ष महोदय सरकार का भावना जो है वो सामने उजागर हो रही है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय आज यहाँ पर सरकार को पहले सदन में आपने जवाब देना चाहिए कि 1932 नियोजन नीति का क्या हुआ अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय विधानसभा से पारित करके नियोजन नीति भेजा गया था सर्वसम्मति से, लेकिन हाई कोर्ट का जो निर्देश आया वो सबको आप लोगों को जानकारी है और हम यही कहना चाहते हैं कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए। सरकार का जवाब होगा 13 तारीख को होगा, उस दिन दिया जाएगा जवाब इसका। नहीं आज नहीं, चलने दीजिए। हम बोल रहे हैं सरकार का जवाब होगा, जवाब हम लोग देंगे, विधानसभा में देंगे। हम कहाँ भाग रहे हैं? पूछिए, चाह रहे हैं कि हम जवाब दे क्या कारण से जो सर्वसम्मति क्रम में नियोजन नीति यहाँ से पारित किया गया था, बाद में उसका निरस्त हुआ। ये सारी बातों को रखने के काम हम लोग करेंगे, लेकिन हमें समय तो दे। हम तो बोले वोट देंगे। तो वही सदन में नियोजन नीति को लेकर हुए शोर शराबे के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब नियोजन नीति को कैबिनेट से पास कर दिया है तो आखिर उसे सदन में क्यों नहीं लाया जा रहा है। कैबिनेट में 1932 का क्रियान्वयन यानी नियोजन नीति इसको पास कराएगा। तो महोदय, क्या ये नियम नहीं है कि कैबिनेट में पास होने के बाद उसको चलते सत्र में या सदन के अंदर में उसको घोषणा करना चाहिए? और इसके अलावा नहीं हुआ, किसको मिलेगा ये? कौन है यहाँ का स्थानीय? माननीय तमाम जानकारी के लिए न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मनोज जी? सदन में नियोजन नीति को लेकर के काफी शोर शराबे हो रहे हैं। मनोज जी। जी निशु, जैसा कि आसार नजर आ रहा था कि आज जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा और उसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। अभी जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, वैसे ही बीजेपी के जो सदस्य हैं वो वेल में आकर के हंगामा करने लगे। उन लोगों की मांग थी कि नियोजन नीति को लेकर के सरकार अपना जो है पक्ष स्पष्ट करे, क्योंकि एक अभी सदन चल रही है और इसी बीच में अगर नियोजन नीति आती है और सदन को जानकारी नहीं होती है, इसकी अखबारों के माध्यम से मिलता है, ये गलत है। सरकार को सबसे पहले तो इस नीति पे सदन में चर्चा करनी चाहिए कि वो क्या लेकर के आया है, क्योंकि राज्य की अगर बात करेंगे तो तमाम युवा जो है इसी उहापोह में है। इसी शोर शराबे के बीच में जो जेएमएम के जो के तरफ से सरकार के तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री उठ करके उन्होंने ये कहा कि जो सदन जो है इस बात को लेकर के सरकार के तरफ से सदन में जवाब आएगा और 13 तारीख को इसका जवाब आएगा, जिस पर बीजेपी के सदस्य हंगामा करने लगे। वहीं इसी बीच में जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम जो है वो उठे और उन्होंने भी सरकार के इस चीज को लेकर के व्यवस्था का सवाल उठाया और कहा कि अध्यक्ष महोदय, यह तो विधानसभा की अवमानना का मामला बनता है कि अगर सदन चल रही हो और उसी बीच में कैबिनेट की बैठक होती है और उस बैठक में अगर जो है वो नहीं आता है
जानकारी जो है सदन में नहीं रखी जाती है। इसको लेकर के लोबिन हेम्ब्रम ने भी इस सवाल को उठाया और उसके बाद जब लोबिन हेम्ब्रम बोलना शुरू किए तो उसी समय सदन की कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि उसके पहले जब यहाँ पे सदन शुरू होने के पहले ही बीजेपी के तमाम सदस्यों ने इस बात को लेकर के संकेत दिए थे कि जो इस बार अभी जो सदन चलेगा पहला जो भोजन अवकाश के पूर्व का जो समय है उसमें जो है सरकार के तरफ से जो भी है उसको लेकर के सवाल उठाए जाएंगे नियोजन नीति को लेकर के और उस पर हंगामा कस करके होगा। तो वो सारी चीजें जो है आज देखने को मिली। जी निशु। मनोज जी, लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि जब नियोजन नीति को कैबिनेट से पास कर दिया गया है तो उनको लाने में सदन में क्यों नहीं लाया जा रहा, क्या दिक्कत आ रही सामने, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी यही निशु, यही सवाल है। विपक्ष का जहां सवाल था वहीं सत्ता पक्ष के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वरिष्ठ विधायक हैं, और उन्होंने जो है बड़े संजीदगी के साथ इस सवाल को उठाया है कि आज राज्य की जो युवा है वह पो की स्थिति में, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जाए, उनके रोजगार का क्या होगा। और इसको लेकर के सरकार के तरफ से अगर कैबिनेट में कोई लाया जाता है कोई मसौदा, तो उस मसौदे की जानकारी चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो सबसे पहले वो सदन के लोगों को होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अखबारों के माध्यम से जो सारी चीजें जानकारी मिली है उस पर भी जो है लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाया और कहा है कि अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 60-40 का रेशियो रहेगा जो स्थानीय है और बाहर के जो लोग हैं। ऐसे में जबकि स्थानीय नीति ही लागू नहीं है तो इस तरह का 60-40 का रेशियो का जो है वो कैसे हो सकता है। तो सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति लाए और ये जो नीति जो कैबिनेट में लाया गया है उसको जो है कैबिनेट में सबके सामने ला करके स्थिति स्पष्ट करे कि उस नियोजन नीति में क्या कुछ है, किस तरीके से यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को किस तरीके से रोजगार मिलेगा, ये सारी बातें जो है वो स्पष्ट हो पाएंगी। जी शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।